दवाई जो हम लेते हैं कभी इंजेक्शन से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, क्यों ऐसा लेते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि यार इसको 2 इंजेक्शन लगा दो ठीक हो जाएगा, तो इंजेक्शन लगता है तुरंत ठीक होते हैं, दवाई से 4 दिन लगता है, क्यों? ये भी होता है कि इंजेक्शन से जो लगता है वो हानिकारक भी होता है। गलत इंजेक्शन हो गया तो होता है ना, आप लोग सुने होंगे, गलत इंजेक्शन लगने से लकवा मार दिया, लूला हो गया, या उसको एक तरफ का पैरालाइज हो गया, होता है, या एक तरफ का उसका फंक्शन ब्रेन मतलब पागल हो गया, कुछ ऐसे चीज होते हैं, गलत जगह इंजेक्शन लगने से भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंजेक्शन लगाना ज़्यादा घातक होता है। अब देखिए लीवर हमारे जो होता है सेकेंड ब्रेन होता है बॉडी का, लीवर का काम क्या है बताइए? लीवर का हाँ, खाने को कौन सा खाना, एक तरीके से खाने का गेटमैन है, कौन खाना जाएगा कौन नहीं जाएगा। खाना में अब जो कुछ हम मुंह से ले रहे हो खाना ही हो गया, चाहे दवाई ले रहे हैं या जहर भी ले रहे हैं। तो जब भी हम कुछ, अच्छा देखिए जहर ले रहे, याद आए, जब हम कोई जहर लेते हैं तो पहले हमारा लीवर नीला पड़ जाता है, लीवर पूरा डैमेज हो जाता है। यानी कि जो हमारा एक गेटमैन है, इकट्ठा 10 ठो डाकू आ जाए उसको मारने लगे तो संभाल पाएगा नहीं, फिर भी लड़ते बिगड़ते वो मर जाएगा ना, मर गया यानी कि लीवर पूरा नीला हो गया, खत्म कहानी। अब देखिए दवाई का काम क्या है, जब हम गोली खाते हैं, 1-2 गोली खाएं तो खाते ही होता है डॉक्टर से भी आराम नहीं हुआ इससे, तब वो दूसरा दवाई देता है, ठीक है। आपको बुखार आया, गए डॉक्टर साहब कल के जो 2 खुराक दिए खाएं नहीं आराम, अब वो थोड़ा सा तगड़ी दवाई दिया, अब तगड़ी दिया खाएं आराम हुआ। तो वहाँ के कारण क्या है कि जो कल का दिया वो आराम नहीं हुआ, जो आज दिया वो आराम हो गया, क्या कारण है? अब देखिए जो दवाई जाता है ना, तो दवाई क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी गोलियां आती है क्या सालों से आ रही है हमारे, जब से हमारा अस्तित्व है बताइए, क्या सालों से आ रही है दवाइयाँ, ये जो टैबलेट और गोली सिरप आ रही हैं, बताइए कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल 1000 साल, क्या साल से आ रहे हैं? और ये भी बताइए कि ये जो काढ़ा हो गया, नीम का लेप हो गया, या वो तुलसी का काढ़ा हो गया, तुलसी का कुछ ऐसे आयुर्वेद दवाई हो गया, आयुर्वेद दवाई क्या दिन से आ रहा है और ये मेडिसिन वाला दवाई क्या दिन से, बताइए निसंकोच बताइए, आयुर्वेद दवाई कब से आ रही है? आयुर्वेद दवाई जब से हमारा बॉडी बना है या जब से प्रकृति बनी है तब से आ रही है। और मेडिसिन कब से बना है? बहुत होगा 100 साल पुराना होगा, इससे ज़्यादा नहीं ना। तो हमारा बॉडी भी एक तरीके से प्रोग्राम है, हमारा ब्रेन, हमारा लीवर, हमारा जो बॉडी एक तरीके से प्रोग्राम है जो हजारों सालों से चलता आ रहा है, उसका नामकरण लीवर में है। अच्छा ये दाल है, ये चावल है, ये साग है, ये सब्जी, ये है, यार ये नीला पीला दवाई ये कहाँ से आ गया, ये कौन दवाई है? तो जितने अप्राकृतिक तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से दवाई बने हैं वो 100 साल में आए। और हम लोग का जो बॉडी होता है वो डीएनए का एक माध्यम होता है, क्रोमोजोम, जो बायोलॉजी जानते होंगे डीएनए क्रोमोजोम। डीएनए क्रोमोजोम में, डीएनए में पूरे हजारों, जब से हमारा अस्तित्व होते हैं ना, बंदर के इम्प्रूवमेंट से हम लोग मानव बने हैं, तब से लेके जितना भी इंफॉर्मेशन है, पेन ड्राइव जानते हो आप लोग? लूसी कोई मूवी देखा है? नहीं। अच्छा पेन ड्राइव जानता है ना? पेन ड्राइव में 32 GB 100 GB 50 GB 10 GB जैसा भी डेटा हो उसका, उसमें भरते जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा डीएनए होता है, हमें दादा से परदादा से सबका गुण उसमें रहता है। उसी तरीके से हजारों लाखों वर्षों से जो भी, जब से मानव बना है तब से उसका इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में है, ठीक है। तो अब वो जो डीएनए में है, तो लीवर को पता है कि ये फला व्यक्ति है, इसका ये दाल है, चावल है, सबको पता है। लेकिन ये जो दवाई है ये 100 साल से आया है। अब 100 साल का अस्तित्व उसके रिकॉर्ड में नहीं है। ये तब होगा जब कम से कम 10,000 15,000 साल और बीतेगा, तब जाके दवाई का अस्तित्व हमारे बॉडी में आएगा। अब देखिए फंक्शन काम कैसे करता है। अब दवाई गया तो खाने होता है ना, डॉक्टर कहते हैं खाने के बाद दवाई लेना है, होता है ना। तो यहाँ चकमा दिया जाता है, 20 लोग आए, गेटमैन है, एक ही हवलदार है वहाँ पे गेट पे। गेटमैन मतलब लीवर। अब खाना हम खा लिए, एक कहते हैं 1-2 बिस्कुट, अब खाना खाएं तो कहते खाने के बाद तुरंत दवाई खा लेना। तो खाना जब जाएगा तो 4 घंटा माशरे में रहेगा ही, तो डॉक्टर बोलते हैं खाने के बाद तुरंत खाना है। तो 10 लोग इकट्ठा या 20 लोग इकट्ठा आके गेट पे, अब वहाँ पे 1-2 उसमें चोर घुसा है एक तरीके से। मान लीजिए बैंक है,
और उसमें जितने 100 लोग एम्प्लॉय हैं उसमें से 2 लोग उसमें चोर हैं और वहाँ पे गेटमैन सिर्फ 2 ही लोग हैं। तब वो हड़बड़ाए, सब कुछ चला गया। खाना हम खाए हैं ना, बिस्किट खाए, एक तरीके से लाखों लोग हैं खाने के लिए। अब उसमें 1-2 चोर आ गए, तो 1-2 चोर मतलब वो दवाई गया अंदर। अब लीवर को वहाँ पे जो गेटमैन है कहे यार हम सबको देखिए ये लाल टोपी वाला गया है अंदर, हम बड़ी कंफ्यूज हैं। तो अब तुरंत कहेगा सर वहाँ पे एक गया है। तब वो कहे अच्छा रुको मैं देखता हूँ। तुरंत आके वो अटेंडेंस फाइल देखे, हाँ ये है वो है ये है सबको। देखिए बायोलॉजी या ये ना हम अगर कठिन देखें कठिन, इजी तरीके जितना समझेंगे अपने को रिलेट अपने डे टू डे लाइफ में उतना ईजी हो जाएगा। तो अब वो क्या करता है, दवाई अंदर गया तो अब वो तुरंत ये लीवर अपने हेड को फोन करेगा, लीवर वहाँ जांच करेगा कौन है, कौन सही है कौन गलत है। अब दवाई जैसे होता है ना 100 mg 50 mg 20 mg होता है ना, उसका भी अभी रोल बता रहे हैं। अब यहाँ पे खाने के साथ तो अंदर घुस गया। अब खाने के साथ अंदर घुस गया, एक बार अंदर घुस गया तो अब उसको खोजने में टाइम लगेगा ना। तब तक वो यहाँ पे खून वून में जाके जहाँ पे उसको बुखार उखार है तब तक ठीक हो गया, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब ठीक हो गया तो देखा। अब दूसरी बार के लिए होता है कि अब हम 3 दिन लगातार खाएं, बहुत आराम हुआ, फिर 4 दिन रुक गए या 5 दिन रुक गए, फिर बुखार फिर उभर है, होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम तुरंत दवाई खाएं, चोरी के में उसमें तो घुस गया, उसको तो कैच किया नहीं, लेकिन उसको पता है कि यानी कि यहाँ 2 गेटमैन से काम नहीं चलेगा, यहाँ कम से कम 10 ठो गेटमैन रखना पड़ेगा, 10 ठो हवलदार रखेंगे तब जाएगा। अब यहाँ पे अब जो दवाई हम डेली खा रहे थे और उससे आराम नहीं होता, तब डॉक्टर कहता है और हैवी, यानी 100 mg चल रहा है, लो 500 mg का लो। अब 500 mg का मतलब जहाँ 10 ठो 2 चोर आते थे वहाँ इकट्ठा 100 ठो चोर आ रहे हैं, 1000 आदमी आ रहे हैं, ठीक है। अब 1000 आदमी में 100 चोर नहीं पता चल जाएगा। तो अब वो क्या होता है कि जाता है, घुसते हैं, तब वो लीवर फिर परेशान होता है, यार ये सब तो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो होता है ना हैवी दवाई खाने पे तुरंत तो बॉडी को तो आराम हो जाता है, लेकिन फिर वहाँ पे फिर वो होता है कि दवाई काम असर करना बंद कर देता है 2-3 दिन के बाद या महीनों के बाद बंद, भैया डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा रुको अब इसको इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन क्या होता है कि हमारे हाथ पैर होता है ना, एक हाथ में होता है एक बम पे होता है। तो बम पे मतलब क्या होता है कि एक बहुत लंबी कहानी है, CNS पेनस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्व। अब देखिए जब इंजेक्शन जो लगता है वो नब्ज में लगता है। नब्ज क्या होता है कि अब जो हम खाना खा रहे हैं लीवर यहाँ गेटमैन है, लेकिन जो नब्ज है लीवर तो हमारे यहाँ है। अब यहाँ पे सुई लग जाए या बम पे लग जाए सुई तो अब ये इसको कोड नहीं कर पाता है। अब वो गया खून में गया तो वहाँ पे वो अपना काम कर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं सुई से तुरंत आराम होता है। लेकिन सुई से क्या होता है कि जब कोई दवाई हम लेते हैं, जो सिंथेटिक दवाई है, अप्राकृतिक तरीके से जो दवाई बनती हैं, जब हमारे ब्लड में जाते हैं तो ब्लड पे होता है ना कि जैसे अभी हम आ रहे तो सूरज बोले कि ये वाला रोड बंद कर दिया गया, राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ से जो हाईवे वाला जाता है, तो बहुत सी जगह देखो कि इस रोड पे ट्रैक्टर नहीं जाएगा, इस रोड पे ट्रक नहीं जाएगा, इस रोड पे सिर्फ 2 पहिया 4 पहिया तक जाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि ज्यादा वजन जाएगा तो गड्ढा हो जाएगा, सड़क बेकार हो जाएगा, होता है ना। उसी तरीके से जब हम 100 mg से 500 mg दवाई खाते हैं तो जो हमारे ब्लड जो नब्ज है, नब्ज में गड्ढे हो जाते हैं, रोड खराब, मतलब एक तरीके से हमारे जो नब्ज है रोड के थ्रू खून जाता है गाड़ी। अब उस पर क्या गड्ढे रहेंगे तो वहाँ पे जम जाएगा, तो इसलिए कहते हैं 100 mg 500 mg दी तो वहाँ गड्ढे हो जाए। अब जब गड्ढे हो जाएंगे तब तो और दिक्कत होता है ना, तो इसलिए कहते हैं इंजेक्शन बहुत कम लें। कभी कदार होता है कि एक बार रोड बढ़िया सर्रदे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार उस पर गाड़ी जाए तो गड्ढे होंगे ना। तो होता है ना बार बार इंजेक्शन लगाते लगाते व्यक्ति का वो इंजेक्शन भी काम करना बंद कर देता है, पता चले एक बीमारी था अब उसको 10 ठो बीमारी हो गया, होता है ना। तो ये सब फंक्शन अभी हम जाएंगे तो घंटों हो जाए, कोई भी बात वो क्लास खत्म ही नहीं होगा। तो ये